अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें कुछ दिया गया है और कुछ चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट, अगर हम डेटा बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से इसको आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज pH ऑफ 1.05, मतलब pH हमारे पास एक गिवन है और जो कि आपके पास कितना है 1.05 है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद हमसे कुछ पूछा गया है, कैलकुलेट इट्स पीओएच। आपने पीओएच निकालना है तो पीओएच इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डेटा में बेसिकली दो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया जाए और जो आपसे पूछा जाए। और अगर पेपर में जब डेटा अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इससे पूरे आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये बहुत सिंपल है और इजी आपके पास न्यूमेरिकल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो फर्स्ट आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाला और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं पीओएच निकालूं। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर जो इनके न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पे दो बेसिकली स्पेशल, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स से कि यार ये दो सुलेमानी फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। वो दो ये है कि एक H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई बाय आपके पास OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होता है 10 पावर -14 होता है। और सेकंड जो हम फॉर्मूला जो मैक्सिममली हमें याद होना चाहिए वो कुछ इस तरह से कि पीएच प्लस आपके पास क्या है POH इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें पीएच गिवन है और आपने क्या निकालना है, पीओएच निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हेडिंग डालने के बाद आपने नाउ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आएगा पीएच और प्लस आपके पास एक पीओएच जो है वो इक्वल है किसके 14। हमें यहाँ पे पीओएच निकालना तो पीओएच एज इट इज आप कॉपी करेंगे। अब जो पीएच है ये प्लस में उस तरफ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, जिसको आपने पीएच लिखा। 14 एज इट इज आ रहा है और माइनस की साइन और साथ में आपके पास क्या 1.05 है। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है और माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, देखिए आपने करना क्या है 14 को आप माइनस करेंगे किससे 1.05 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 12.95। तो ये आप निकाल चुके हैं 12.95, जो कि हमारे पास पीओएच आ चुका है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के लिए मैं नेक्स्ट बोर्ड यूज करना चाहूंगा। तो नाउ अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना है। यहाँ पे दो कॉमन फॉर्मूले भी हमारे पास है, एक तो पीएच के लिए है और एक आपके पास क्या पीओएच के लिए। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पीएच से निकाल सकता हूँ, तो वो जो कॉमन फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से कि पीएच इक्वल्स टू क्या होगा माइनस लॉग इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पीएच पहले से गिवन है और मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत है। पीएच की जगह में आपके पास क्या रहा है 1.05 आ रहा है और इक्वल्स टू माइनस लॉग इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये माइनस साइन मुझे बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो यहाँ पे ना मुझे माइनस चाहिए ना लॉग चाहिए। माइनस को जब आप इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या होगा माइनस 1.05 आ जाएगा और इक्वल्स टू क्या रहा है लॉग इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। माइनस शिफ्ट हो चुका है, अब मुझे लॉग भी खत्म करना है। तो आप सब जानते हैं कि यार टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आपने यहाँ पे क्या करना एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लगाना। जब आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक बात, अगर नॉर्मल कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो यानी सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो एंटी लॉग को इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। ये जो -1.05 है इसको 10 के पावर में लिख दीजिएगा, 10 पावर -1.05, और उस तरफ से आपके पास लॉग कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है।
अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और नॉर्मल जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर है उससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने करना क्या है, 10 पावर यानी 10 के ऊपर आपने पावर लगाना है और पावर आपके पास क्या आना चाहिए, -1.05। तो इससे जो हमें आंसर मिल जाता है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो आपके पास आ रहा है वो आपको जिस तरह से आ रहा है कि 0.089 आपके पास आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए।